So in this lecture we will be solving some questions on trigonometry जिसमें हम लोग को प्रूव करना होता है। काफ़ी बच्चों का ये डिमांड था कि सर प्रूव करने वाले में थोड़ा दिक्कत कहीं कहीं पे आ रहा है, इसलिए हम सोचे कि आज हम सिर्फ प्रूफ वाला ही क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी लोग को दिक्कत होता होगा, तो जो लोग को प्रूफ वाले में दिक्कत होता होगा वो लोग को थोड़ा अभी लग रहा होगा कुछ राहत का चीज़ होने वाला। जितने लोग को भी प्रूफ वाले में दिक्कत होता था थोड़ा हैंड रेस करना था। या करेक्ट होता इतने लोग को दिक्कत था, पर बोला सिर्फ एक बच्चा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे विल बी prove that 1 plus sec theta minus tan theta, 1 plus sec theta minus tan theta whole divided by 1 plus sec theta plus tan theta, 1 plus sec theta plus tan theta is equal to 1 minus sin theta by cos theta is equal to 1 minus sin theta by cos theta is equal to cos theta by 1 plus sin theta. Suppose this is to be proved. How to prove this? आजकल थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कोरोना वाला डर लगने लगता है तुरंत भर में। So see how to prove this one. Our left hand side LHS is given 1 plus sec theta minus tan theta whole divided by 1 plus sec theta plus tan theta. जनरली स्टूडेंट्स का ये आदत होता है कि सब कुछ साइन और कॉस में करने लगते हैं, ये देख के कि हम लोग को साइन और कॉस में ही तो पहुंचना है, पर दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस। कभी कभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल किया करो, तुम्हारे यूज के लिए बना है वो। तो न्यूमरेटर में जो 1 है, फोकस ऑन द नंबर गिवन 1, दिस वन, दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec square theta minus tan square theta. Raise hand if you can understand. So plus sec theta minus tan theta. ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि sec square minus tan square 1 होता है। नीचे कुछ नहीं करेंगे, 1 plus sec theta plus tan theta. So implies LHS equal to, अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ये देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो था वो तो हम रहने दे दिए, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो था वो है उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं किए, 1 प्लस सेक थीटा plus tan theta. Now in the numerator, please see, you can take sec theta minus tan theta common. Sec theta minus tan theta can be taken out common very easily. तो हम sec theta minus tan theta common निकाल के LHS लिख रहे हैं. So implies LHS equal to sec theta minus tan theta. इधर क्या बचा? इधर बचा sec theta plus tan theta. और इधर क्या बचा? 1 बचा। सो होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नाउ यू कैन सी द टर्म गेटिंग कैंसल्ड आउट, 1 प्लस सेक थीटा एंड टेन थीटा। सो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इतना सिंपल एक्सप्रेशन आ गया है, अब साइन कॉस में चेंज करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। सो LHS इक्वल टू 1 by cos theta minus sin theta by cos theta. Cos theta LCM, so 1 minus sin theta by cos theta. So this is my RHS proved. Also
एक स्टेप और प्रूव करने बोला था, तो वो हम इसी को रैशनलाइज कर देंगे। ऑल्सो ये जो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आया है, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से। इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। रीजन क्या है तुम खुद समझ जाओगे। ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और नीचे कॉस थीटा के साथ 1 प्लस साइन थीटा है। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा, so implies LHS equal to RHS equal to cos square theta by cos theta into 1 plus sin theta। एक cos cos कैंसिल कर दो, so this is cos theta by 1 plus sin theta। तो तीनों चीज प्रूव हो गया बराबर। जिसका जिसका ये प्रूव हो गया था वो लोग हैंड रेस करेगा। ओके, therefore what we can write? We can write 1 plus sec theta minus tan theta by 1 plus sec theta plus tan theta is equal to 1 minus sin theta by cos theta, which is equal to cos theta by 1 plus sin theta। ये प्रूफ करना था और ये हम लोग प्रूफ कर लिए। Now we will take our next problem for you. Next problem can be taken as a problem I will try to give you a problem which can be useful for you. If sin theta plus cos theta equal to P, if sin theta plus cos theta equal to P and sec theta plus cosec theta equal to Q, sec theta plus cosec theta equal to Q, then find the value of Q whole into P square minus 1, Q whole into P square minus 1 whole divided by P, whole divided by P. We will discuss this one now. Answer is 2, but don't use WhatsApp unless and until I tell you. So now it is given, दो चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू P है, एंड कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू Q है। तो यहाँ से हम लोग पहले सब कुछ साइन और कॉस में कर लेते हैं। सो 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू Q। एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो नीचे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू Q। नाउ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है P, so this value can be inserted here so that हमको sin theta into cos theta का वैल्यू मिल जाए। so implies P by sin theta into cos theta equal to Q, so implies sin theta into cos theta का वैल्यू P by Q हो जाएगा। से दिस इज इक्वेशन 3। नाउ हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देते हैं। नाउ स्क्वायरिंग
1 स्क्वायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उससे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा जो 1 होता है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इस ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड वाले को ओपन करेंगे, तो वहाँ आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पी बाई क्यू आया है। So here I have p square. Now I multiply by q both sides. So q plus 2p equal to p square q. Q plus 2p equal to p square q. Now what is to be find? Let us see. We have to find what? q into p square minus 1. Okay. तो q को देखो राइट साइड भेज दो, तो 2p इधर ही रह जाएगा, तो तुम्हारा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू हो जाएगा और क्यू कॉमन ले लोगे तो पी स्क्वायर माइनस 1। अब लेफ्ट साइड से p को नीचे ले आओ, तो q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी विल बी इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर विल बी 2। जितना लोग का भी 2 आया था वो लोग हैंड रेस करो। इजी था ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी कैन टेक, सिंपल ही होगा बट कंसेप्चुअल होगा, अच्छे से करना, सही से करना, पक्का सही बनेगा, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। if tan theta is not equal to half and 1 plus sin square theta 1 plus sin square theta equal to 3 sin theta cos theta 3 sin theta cos theta, then find the value of theta। तुक्का नहीं मारोगे, वैल्यू डाल के चेक नहीं करोगे, तरीका से बना के लाना है। then find the value of theta। so discussing this one now, very basic problem, हल्का सा एप्लीकेटिव। what is given? given is 1 plus sin square theta equal to sin theta cos theta। now we divide by cos square theta। now dividing by cos square theta both sides, ऐसा क्यों किए? ताकि tan और sec यही सब दिखे। वी गेट cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इधर हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा into cos theta by cos square theta। now when I separate these things this looks like this। और अब छोटा सा फॉर्मूला लगाया जाए, 1 by cos स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा। और जो राइट मोस्ट पार्ट है उसमें देखो एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल कर ही देते हैं, ये cos कैंसिल हो गया और यहाँ कैंसिल होके पावर 1 आ गया, इट इज साइन बाई cos, दिस इज साइन बाई cos, सो दिस विल बी 3 tan थीटा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज रेज हैंड, वेरी बेसिक स्टेप इसलिए किए हम लोग ताकि मेरा tan में क्वाड्रेटिक बन जाए। और इस सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। सबको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, सो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं वैसा ही करेंगे, माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1, बस x के जगह पे tan थीटा और कोई बड़ा बात नहीं है, तो 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे
और इधर हो जाएगा tan थीटा -1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा -1। नाउ तुम tan थीटा -1 कॉमन ले लोगे और तुम्हारे पास बचेगा 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ या तो tan थीटा 1 हो जाए और या फिर tan थीटा हाफ हो जाए। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan थीटा इज नॉट इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन में साफ साफ हम क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही लिखे हुए हैं, तो द सेकेंड ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है कि tan थीटा 1 हो जाए, मतलब थीटा शुड बी 45 डिग्री। थीटा हैज टू बी 45 degree. So we will move to our next problem. All will be basic problem only, just appropriately board level problems we are doing right now. एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री अलग ही लेवल होता है जो हम लोग पढ़ेंगे और शायद तुम लोग पढ़े हुए भी हो। सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी। तुम लोग को बीच बीच में पीडीएफ दिखता होगा तो हैंड रेस करना। देन या फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम्पलर बुक है, उससे बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं उस लेवल का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कितना लोग एग्जाम्पलर रखा है हैंड रेस करो। एग्जाम्पलर सीबीएसई एग्जाम्पलर रखो, उसको बनाओ। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद एग्जाम्पलर बनाओ। एग्जाम्पलर के लेवल अच्छे हैं, उसमें बोर्ड के लिए अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta in terms of p. Find the value of cos theta in terms of p. So I will solve now. तुम लोग पॉज करके काफी ट्राई कर लिए होगे। So see, it's a good one. So now cosec theta प्लस कॉस थीटा का वैल्यू p दिया हुआ है, इम्प्लाइज 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का वैल्यू p दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का वैल्यू p दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज p स्क्वायर। हाउ वी हैव गॉट दिस? वी हैव गॉट ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन 1। ये जो मेरा इक्वेशन 1 आया था ना, उसको हम दोनों साइड स्क्वायर किए तो मेरा ऐसा आया। अब नीचे देखो, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर चूंकि होल स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। इफ यस प्लीज रेज हैंड। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज पी स्क्वायर, इम्प्लाइज ऊपर कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। नीचे देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, so a plus b into a minus b, this is equal to p square. Now see, 1 plus cos theta is getting cancelled out. 1 plus cos theta is getting cancelled out. So we are left with 1 plus cos theta by 1 minus cos theta equal to p square. So now अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और कॉस एक तरफ कर सकते हो, पर उससे अच्छा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, ये याद है तो हैंड रेस करो, पढ़े होगे तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे और फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा,
ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा सोचो, नीचे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ये तो पी स्क्वायर बाई 1 था ना, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1। अब ऊपर देखो क्या कैंसिल हुआ, ऊपर तुम्हारा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और इधर देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, ऊपर बचा 2, और नीचे देखो कॉस में कॉस ऐड होके 2 कॉस, तो 2 2 कट जाएगा, सो 1 बाई कॉस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस क्या होगा भाई, कॉस चाहिए तो रेसिप्रोकल करना होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। So this is the value of cos theta in terms of p. So another problem we will take, prove the problem is prove that, आज सिर्फ प्रूव वाला ही क्वेश्चन किए हम लोग, जिस भी बच्चे को प्रूव में दिक्कत होता था वो आज काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगा। बाकी आपका काम है एनसीईआरटी और कोई भी रेफरेंस बुक पूरा कंप्लीट कर देना। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस कोसेक अल्फा, 1 प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक अल्फा, ये आपको प्रूव करना है। इसको देखो कैसे करेंगे, हमेशा हम लोग शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, कभी कभी बच्चा लोग राइट से शुरू करता है और लेफ्ट पर पहुंच जाता है क्योंकि वो आसान लगता है, वैसे केस में बोर्ड मार्क्स काट देगा। तो एलएचएस दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस कोसेक अल्फा। सो एलएचएस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये जो लोग लिखा है वो लोग हैंड रेस करेगा, 1 प्लस कोसेक अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला दिए थे ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर होता है और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होता है। एल एच एस इक्वल टू 1 प्लस, नाउ सी केयरफुली, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 1 plus cosec alpha. So you are getting which one cancelled out? 1 plus cosec alpha is getting cancelled out. So what LHS I am getting? LHS equal to 1 plus cosec alpha minus 1, बस यही मिल रहा है हम लोग को, और 1 कट गया, so finally we are left with cosec alpha. This is cosec alpha, and which was equal to RHS, therefore proved. So these are very easy proofs. अगला प्रॉब्लम जो है वो हम लोग ले लेते हैं, प्रूव दैट, सॉरी हेयर आई शुड राइट प्रॉब्लम, prove that sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha, sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha is equal to sec alpha plus cosec alpha is equal to sec alpha plus cosec alpha. This is to be proved. LHS given in this case is sin alpha plus cos alpha. देखो प्रूफ का चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। tan अल्फा को लिखेंगे sin अल्फा बाई cos अल्फा, प्लस cot अल्फा को लिखेंगे cos अल्फा बाई sin अल्फा। जब कोसेक और सेक में ही लाना है, मतलब साइन और कॉस में सब कुछ लाना होगा,
तो जो साइन और कॉस में उसको हम काहे टच करेंगे, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा को हम टच नहीं किए हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में देखो एलसीएम आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। सो दिस इज साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये साथ में लिख देते हैं। ये समझ में आया तो हैंड रेस करना। वो ऊपर 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो टर्म है, दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अब इस वाले को हम लोग अलग अलग कर देंगे। अलग अलग का मतलब साइन अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नाउ व्हाट वी कैन डू, पहले वाले में देखो साइन अल्फा कट गया, दूसरे वाले में कॉस अल्फा कट गया, तो 1 बाई कॉस अल्फा इज सेक ऑफ अल्फा और 1 बाई साइन अल्फा इज कोसेक अल्फा। सो वी आर गेटिंग दिस सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, और यही तो राइट हैंड साइड था। दिस वाज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोर्ड में देखो यही सब प्रूव करने आएगा। अगर सही से इस तरीके से कर दिए तो 4 में 4 मार्क्स मिल जाएगा, कुछ भी गड़बड़ किए तो 4 मार्क्स लूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट tan अल्फा बाई 1 प्लस सेक अल्फा या tan a बाई 1 प्लस सेक a प्लस tan a बाई 1 माइनस सेक a, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, tan a बाई 1 माइनस सेक a, ऐसा कुछ दिया है शायद। यस, दिस इज टू बी प्रूव्ड इक्वल टू 2 कोसेक a, 2 कोसेक a। इसको हम लोग देखो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही बनाए हो तुम, करेक्ट है तुम्हारा सॉल्यूशन। LHS दिया हुआ है मेरा, LHS दिया हुआ है tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक a माइनस tan a बाई 1 माइनस सेक a। तो सबसे पहले तो दोनों में से tan a कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 बाई 1 प्लस सेक a माइनस 1 बाई 1 माइनस सेक a। So this is okay. So now I can do nothing, बस खाली जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसमें हम लोग LCM लेके लिख देंगे। So implies LHS इक्वल टू, सबसे पहले tan a को लिख लेते हैं, tan a को sin a बाई cos में हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अभी तो एक और tan आने वाला है, वो तो कटेगा, इसलिए हम लोग अभी इसको नहीं लिखते हैं sin बाई cos, अभी इसको tan ही रहने देते हैं। सो tan a होल इंटू, ध्यान से देखो LCM में आएगा 1 प्लस सेक a इंटू 1 माइनस सेक a। सी एक एक स्टेप बोर्ड में लिखना है आपको, नहीं तो किसी भी स्टेप पे मार्क्स काट लेगा, कुछ भी स्टेप छूटा तो। जेई एडवांस का जो बैच होता है, जेई एडवांस के बच्चों से पूछना, हम बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन बनवाते हैं और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है मेरा। लेकिन अगर लॉजिक सही है तो 2 से 3 लाइन में आंसर ला के दिखा देते हैं। कितना सारा प्रॉपर्टी वो लोग को सिखाए हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि सीधा ये करो तो आंसर आ जाएगा, सीधा वो करो आंसर आ जाएगा, बट दैट इज फॉर जेई एडवांस। वहाँ हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस क्वालिफाई करना है बस, यहाँ हमको दिखाना है कि कितना आता है हम लोग को। सो बोथ द एग्जाम्स आर ऑफ 2 डिफरेंट लेवल। अगर हम सही कह रहे हैं तो जेई एडवांस वाले हैंड रेस कर देना। क्वेश्चन सब उधर ट्रिकी रहता है कि नहीं, काफ़ी सोचने वाला रहता है।
सो अब मेरा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर। ठीक है, बहुत लोग का हैंड रेज हो गया। ऊपर आएगा 1 माइनस सेक ए माइनस 1 माइनस सेक ए। ना ऊपर देखो कैंसिल क्या हो रहा है ये देखना है। ऊपर 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर 1 कैंसिल हो रहा है, और फाइनली आ क्या रहा है, आ रहा है tan a इंटू ऊपर आ रहा है देखो माइनस 2 सेक ए, और नीचे ध्यान से देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो पहले तो माइनस निकालेंगे, अब हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1 और वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इफ दिस इज क्लियर प्लीज रेज हैंड। ये कहाँ से लाए समझ में आ रहा होगा तो हैंड रेज करना। सो LHS इक्वल टू तुम्हारा देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, फाइन, और एक tan से तुम्हारा tan स्क्वायर कैंसिल होके पावर 1, एक ही tan बचेगा। सो यू हैव 2 सेक ए बाई tan a, और सेक a को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 बाई कॉस a बाई tan a को लिख सकते हैं साइन a बाई कॉस a, साइन a बाई कॉस a। cos a cancelled out, so this is basically 2 by sin a, और 2 by sin a का मतलब होता है 2 cosec a, और RHS में 2 cosec a ही था। so therefore hence proved। so these are some beautiful questions जिसमें आपको आइडेंटिटीज के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स प्रूव करना होता है, और बोर्ड एग्जाम में इसके आने का चांस काफ़ी हाई होता है। तो अगर कोई किताब या फिर एग्जाम्पलर या एग्ज़ाम आइडिया या NCERT या RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी रेफरेंस बुक लगाते हो वो पूरा का पूरा सॉल्व कर जाओ ट्रिग्नोमेट्री का, खास करके आइडेंटिटी प्रूव करने वाला एक्सरसाइज तो पूरा का पूरा सॉल्व करो, तब बोर्ड में तुमको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बनाओगे। सो फॉर trigonometry this much is over, and next class we will start height and distance for sure. Thank you.